अस्सलाम वालेकुम। अम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। हम लोग आज बात करने वाले हैं मशीन डीप लर्निंग की एक एप्लीकेशन। इनफैक्ट ये फुल फ्लैज एक ब्रांच है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन की। इसकी अम, इसको देखेंगे हम, इसी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली जो हम लोग एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं उसका नाम है वेव टू वेक टू। और मैं भी बस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करें। जी, तो आप में से सब पार्टिसिपेंट मुझे बताइए वन बाय वन कि आप में से किस किस का मशीन लर्निंग का बैकग्राउंड है। मैं अस्सलाम वालेकुम। अभी ऑलमोस्ट एक वीक हुआ है मशीन लर्निंग को मतलब एक्सप्लोर करते हुए थोड़ा बहुत मतलब आइडिया हुआ है। ओके। इसके अलावा किसने एएसआर में काम किया हुआ है? मशीन लर्निंग में किसने ऑलरेडी काम किया हुआ है? मैं मशीन लर्निंग की बेसिक्स वो थ्योरेटिकली मैंने स्टडी किया हुआ। और जो उसमें कुछ मॉडल्स हैं वो भी मैं जानता हूँ, तो लेकिन प्रैक्टिकली इन डेप्थ काम नहीं किया। ओके। मैम, मशीन लर्निंग का तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब ओपन एआई के मॉडल्स की एपीआईज वगैरह थोड़ी बहुत यूज की हैं। बस इतना ही आइडिया। ओके, सही है। ओके, तो ओके, मशीन लर्निंग, मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रही हूँ। प्रोसेस सिंस ईयर, अच्छा ठीक है। जिनका अभी है एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग के साथ, कुछ लोगों का है कुछ लोगों का नहीं है। थोड़ा सा एडवांस रहेगा आपके लिए, एडवांस रहेगी ये वर्कशॉप आपके लिए। हाउएवर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। और कैसे बेसिकली
मशीन लर्निंग जो है उसका एक मॉडल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो है वो बेस स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रही हूँ जस्ट टू सी के मेरी एक्सटेंशन इंस्टॉल है। नाउ लेट मी सी कि ये वर्क कर रही है कि नहीं। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, चेकिंग किस तरह काम करता है। और ब्रश की विड्थ हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 10 आई गेस। 10 बेटर रहेगी। यस, ओके। ओके, तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है एएसआर। और एएसआर की जो एएसआर मतलब ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन। और इसमें जो हम देखने वाले हैं एग्जांपल वो है ईटिंग साउंड कलेक्शन। आप लोगों ने बहुत सारी एएसआर की एप्लीकेशंस देखी होंगी जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अम, कोई भी स्पीच है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल डेटा। और फिर जो है हम उससे कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं अब तो एआई ने अभी मार्केट में अवेलेबल है। आज जो एग्जांपल है बेसिकली जैसे कुछ बहुत सारे लोग कुछ खाते हैं, मैं आप हम लोग कुछ खा रहे हैं, तो ये मॉडल क्या करेगा, ये मॉडल बाय लिसनिंग आवर साउंड बताएगा कि मैं क्या खा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चिप्स खा रही हूँ, मैं बर्गर खा रही हूँ और समथिंग लाइक दैट। तो ये मॉडल है। और ये हम लोगों ने यूज जो एप्लीकेशन है, ये एल्गोरिदम है वो है वेव टू बैक, जिसके थ्रू हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे। वेव टू बैक टू बेसिकली ये मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिया था कि इसको आप एक्सप्लोर करें और इसको देखें और इम्प्लीमेंट करें। तो वही एप्लीकेशन जो है मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये अगर आप लोग कुछ लोग पीएचडी परस्यू करना चाह रहे हैं तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल पीएचडी टॉपिक जो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ बेसिकली थिंग्स वर्क इन ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन। हमारे पास जब भी कोई डेटा आता है इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑडियो, वो हमें इस फॉर्म में, वेव्स फॉर्म में, यानी ये इस तरह या फिर ये इस तरह साइनोसाइडल वेव्स की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट होता है, राइट। अब हमारे पास जो है वो लेट्स से कि ये एक डेंस वेव फॉर्म है कि कोई एक ऑडियो है, किसी ने कुछ बोला है तो ये एक सिग्नल जनरेट हुआ है। जब अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो इससे ये सिग्नल जनरेट हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल डायरेक्ट ऑडियो इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, सो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस ऑडियो सिग्नल इनटू द फॉर्म ऑफ सम टेक्स्ट। और फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इनकोडर लगाते हैं, CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जो कि आप लोगों ने डीप लर्निंग में देखा होगा। हम लोग उस CNN की मदद से इस ऑडियो में से कुछ टेक्स्ट जनरेट करते हैं, जो कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं CNN की, और इससे ये जो है ये
टेक्स्ट जनरेट करने के बाद क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट जनरेट होता है। टेक्स्ट कुड बी एनीथिंग, मतलब करेक्ट है नहीं करेक्ट कुछ नहीं पता, बस एक टेक्स्ट जनरेट हुआ है। उस टेक्स्ट को अब हम लोगों क्योंकि वेब टू वेब देख रहे हैं तो उसको भी साथ एक्सप्लोर करते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। वो बेसिकली ट्रांसफार्मर इनकोडर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो डेटा को उस क्वांटाइज डेटा को, यानी ये जो CNN, इनफैक्ट ये जो CNN ने जनरेट किया हुआ डेटा है, टेक्सचुअल डेटा, इसको जो है ट्रांसफार्मर इनकोडर के थ्रू, अब ये कैसे वर्क करते हैं इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते हैं। उसके थ्रू जो है वो टेक्स्ट जनरेट होता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। सॉरी फॉर द डिले। ओके, तो ट्रांसफार्मर जो हमारे पास है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि कोई भी स्पीच होगी, कोई भी ऑडियो डेटा होगा, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ CNN हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू टेक्सचुअल डेटा, एंड देन दैट टेक्सचुअल डेटा विल बी गिवन टू द ट्रांसफार्मर, और वो मास्क अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक मजीद एक अनदर डेटा जनरेट होगा। अब जो हमारे पास CNN ने डेटा जनरेट किया है एंड ट्रांसफार्मर ने, उन दोनों डेटा को फिर हम यहाँ पर लॉस बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे लॉस कैलकुलेट करते हैं? क्वांटाइज डेटा देते हैं एंड जो हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास होती है उसको हम मेजर करते हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ ये क्वांटाइज डेटा बल्कि जो ट्रांसफार्मर वाला डेटा है कंट्रास्टिव लॉस कंप्यूट करने के लिए, वो भी हम देते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि कितना वेल परफॉर्म्ड है या नहीं है। ओके, सो मीनवाइल एक बात मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेती हूँ। जो वेव टू वेक टू है बेसिकली एक प्री ट्रेंड मॉडल है ASR में। ये हम लोगों ने खुद से ट्रेन नहीं करना। बेसिकली ये रिलीज हुआ था सितंबर 2020 में फेसबुक की तरफ से, ठीक है। सो इसमें एक जो है ये डेटा सेट जो था शुरू में लिब्रे स्पीच के नाम से फेसबुक AI ने दिया था, उस पर ट्रेन था। बाद में जो है इसको इन्हेंस किया गया XLSR पे, जिसमें क्रॉस लिंगुअल इसको बनाया गया, यानी इंग्लिश के अलावा भी डिफरेंट डेटा पे ये ट्रांस कर सकता था। इनिशियल ये इंग्लिश लैंग्वेज पे था, बाद में इसको जो है वो डिफरेंट मल्टीलिंगुअल कर दिया गया। ये हम अभी जिस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एल्गोरिदम हम बात कर रहे हैं XLSR वेव टू वेक टू। आज हम XLSR वेव टू वेक टू की बात नहीं बल्कि सिंपल वेव टू वेक टू की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या करता है। ये ये भी प्री ट्रेन्ड मॉडल है। जैसे आपके पास चैट GPT मॉडल नहीं है, इसी तरह ये ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल है।
जो कि 50 मोर देन 50 लैंग्वेजेस में क्या चाहिए? अच्छा ले लें। ओके। मोर देन 50 लैंग्वेजेस में जो है वो उसमें हुआ हुआ ट्रेन एंड अनलेबल्ड स्पीच पे, ठीक है। ओके। सो नाउ हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इसको डिटेल में भी देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर्स वर्क करते हैं, इफ यू हैव द क्यूरी देन। और बाकी चीजें भी। अभी आपकी कोई क्यूरी है, यू मे आस्क इफ समवन हैज द मैम क्यूरी। मैम ये यस उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी है इसके जी। उर्दू लैंग्वेज भी है इसके अंदर। मैंने सारी लैंग्वेजेस एक्सप्लोर नहीं की, बट क्या है? आई ये इतना है कि मल्टीलिंगुअल है। आई होप कि ये उर्दू पे भी करेगा। आई एम नॉट श्योर। मैम जी आपने कहा अनलेबल स्पीच, अच्छा इससे क्या मुराद है? अनलेबल जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड का कॉन्सेप्ट आता है। सुपरवाइज्ड में हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है, यानी लेट से कि अगर मैं कुछ बोलूं, मैं बोलूं कि फैन, तो फिर उसके बाद आगे मैं उसको लेबल भी बता दूं कि फैन। जैसे मैं आज की एग्जांपल में भी हम लेबल डेटा की बात करेंगे, जिस पे वो एक्सप्लोर करेगा कि चिप्स की है। ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल को हम दोबारा से ट्रेन करेंगे टू टू अंडरस्टैंड, टू हेल्प द मॉडल अंडरस्टैंड कि वो साउंड्स को, डिफरेंट जस्ट साउंड्स को, ना सिर्फ वर्ड्स को बल्कि साउंड्स को भी डिफरेंशिएट कर सके। तो मशीन लर्निंग में दो तरह के डेटा होते हैं, एक लेबल्ड होता है, एक अनलेबल्ड होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा की बात करते हैं, जबकि सुपरवाइज में लेबल्ड डेटा की बात करते हैं, इसलिए इन्होंने अनलेबल्ड स्पीच की बात की। जी जी जुबैर हाफिज। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मुझे इसका फ्लो नहीं समझ आया कि आप सिग्नल दे रहे हैं, उसके बाद मेरा नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब प्रॉपर एक फुल फ्लैग फ्लो। और दूसरी क्वेश्चन है कि अगर ये मॉडल प्री ट्रेंड है तो ये लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने के लिए ये प्री ट्रेंड है, और अभी आप ईटिंग साउंड जो हो गया उस पे आप ट्रेन करेंगे और वर्क करेंगे, क्या ऐसा है या पहले से ही ये ईटिंग साउंड पे ही ट्रेंड है? ये लैंग्वेज पे ट्रेन है और हम लोग इसको ईटिंग साउंड पे ट्रेन करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो फ्लो आपको समझ नहीं आया वो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हम लोग अभी नीचे इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। इट्स जस्ट अ डायग्राम। अभी तक अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, तो क्योंकि आपको शायद अगर आप मुझे इतना क्लियर कर दें कि आपने ऑडियो प्रोसेस की है कभी। नो मैम, लेकिन मैंने तो फिर दूसरे चीज़ों को समझा है, ऑडियो स्पीच रिकग्निशन नहीं समझी। ठीक है, तो वो फिर हम आगे एक्सप्लोर करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी ये पूरी वर्कशॉप उसी पे है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि फ्लो इस तरह होगा कि मतलब सबसे पहले वेव्स आएंगी, वो उसको फिर वो सीएनएन के थ्रू हम टेक्सचुअल डाटा में वो करेंगे, तो ये बीच में ट्रांसफार्मर का क्या रोल था? ट्रांसफार्मर बेसिकली ट्रांसफार्मर बेसिकली इनकोडर और डिकोडर, अगर आपको ट्रांसफार्मर का कंप्लीट आइडिया हो, इनकोडर और डिकोडर कैसे वो इनपुट लेता है फिर उसको प्रोसेस करता है। अब हमारे पास ये जो डेटा आएगा सीएनएन के थ्रू, ये तो एक नॉर्मल वो एक्सट्रैक्ट करेगा कि ये डेटा है। उसके बाद हम लोग वही डेटा दोबारा पास करेंगे ट्रांसफार्मर्स को, एंड देन जो है वो मैम ऐसे एक है लेब कि में से। हम्म। जो मल्टीलिंगुअल क्वांटाइजर्ड है ना, ये जो हमें डेटा मिली सीएनएन की एक हम्म। डिजिटल फॉर्म में, उसको करेक्टर्स में कन्वर्ट करके फिर वो इनकोड करके फिर वो शेयर ट्रांसफार्मर को देगा। तो वहाँ से अ, वो जो क्वांटाइज डेटा उसको मिलेगी, तो उस पे बाद में ट्रांसफर कर
प्रोसेस करेगा? ये आपने कुछ अंदर से चीजें मिक्स कर दी हैं, इसको हम लोग फिर अभी नीचे देख लेते हैं। ठीक है। और दूसरा, आप में से जिसको भी जितनी इंफॉर्मेशन हो वो प्लीज शेयर करें। मैं भी यहाँ लर्निंग पर्सपेक्टिव से ही बैठी हूँ, मैं भी सीखने के लिए बैठी हूँ। सो एनीबॉडी जो ही और शी है एनी नॉलेज, या उसको लगे कि यहाँ से चीजें ऐसे वर्क कर रही हैं, तो वो शेयर कर सकता है। ओके, तो हम मूव करते हैं। ओके, तो आप देखिए, ये हम लोगों ने भी बात की थी कि फाइंड ये इसको प्री ट्रेन मॉडल है, ये हगिंग फेस पे अवेलेबल है। इसको ट्रेन करने के लिए 300 पीपल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 50 लैंग्वेजेस में जो है वो ये 50 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको इसकी जो फाइन ट्यूनिंग की गई है वो सीटीसी के थ्रू की गई है, विच इज द सेम एल्गोरिदम जो कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम में हम न्यूरल नेटवर्क में या फिर हैंड रिकग्निशन और इस तरह के सिस्टम में हम यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं वो जरूरी एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इस पे जीपीयू रिक्वायर्ड है, और विच आई एम यूजिंग विद दी गूगल, लेकिन इसको ना ऑलमोस्ट 60 मिनट्स लगते हैं कंपाइल होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंपाइल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे, सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क्स बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोगों को नेसेसरी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल करानी है, जिसमें हमारे पास हगिंग फेस से हम डेटा सेट लेंगे, कैगल से इनफैक्ट लेंगे डेटा सेट, और उसके बाद जो है वो हम लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। ठीक है, और टॉर्च ऑडियो और लिब्रोसा, ये वो सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि इंस्टॉल हमें करनी है, ताकि हम ऑडियो प्रोसेस कर सकें और अपने डेटा सेट पे काम कर सकें। जी 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 प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये ना वालेकुम। आपने कहा कि 60 मिनट इसको मतलब रन प्रोसेस करने में लगेंगे, तो ये आप अगर जीपीयू यूज करेंगी तब भी इतना टाइम लगेगा? बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका टाइम जो वो है इस पे। ये देखिए, ट्रेनिंग विल टेक 10 to 16 मिनट डिपेंडिंग ऑन द जीपीयू allocated to एक्चुअली the। मैम, जी जी। एक्चुअली जो फंक्शन है कनेक्ट बटन का, ये कंसोल डॉट लॉग, ये जावा का फंक्शन लगता है। एम आई राइट? कौन सा? मैम ये जो प्रोग्रामिंग है कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ था, ये जावा का फंक्शन लगता है, मतलब कोड लग रहा है। नहीं नहीं, ये जावा का कोड नहीं है, ये पाइथन का ही कोड है। ओके मैम, मैं क्वेश्चन है, ओके, जैसे जो बिगनर्स हैं जो मतलब पाइथन अभी सीख रहे हैं, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल नहीं हो जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग का? ये बिल्कुल एडवांस लेवल हो जाएगा। आप वो लोग सिर्फ यूं करें कि सिर्फ देखें कि चीजें क्या हैं, सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें, नथिंग मोर, ताकि अ, जो है वो when they will be able to do the code, या फिर कोई उन्हें प्रोजेक्ट करना पड़े तो उन्हें आइडिया हो कि हाँ ये मैंने तो वहां लिखा था और चीजें ऐसे वर्क कर रही थी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं
हीटिंग ये हमारे पास ये डेटा सेट है 6 GB का डेटा है, ठीक है। ऑडियो फाइल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ आ जाए। आपको नजर आ रहा है ना मेरा? मैं यहाँ से 1 मिनट में आपको ड्रॉ करके भी दिखा रही थी, बल्कि यहाँ आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो आप ये यहाँ देखें। ओके, इसको मैं जरा साइड पे कर लूँ। तो स्ट्रोक साइज मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेने दें कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने इसको जो है ठीक है। ओके, तो ये देखें आप, ये देखें, ये मेरे पास डेटा है, डेटा सेट है। और यहाँ पे जितनी ये ऑडियो फाइल्स हैं, मैं अभी आप लोगों को ये यहाँ बेसिकली ये ऑडियो फाइल्स हैं कि कौन क्या खा रहा है और कितनी फाइल्स हैं। ये ऑडियो फाइल है, जैसे बर्गर की है 595, कैबेज कोई खा रहा है, और ये सारी हैं, ठीक है। फ्राइज, क्रेप्स, गमीज, आइसक्रीम्स, ये सारा डेटा है। 6 GB का डेटा है। किसी को डेटा सेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, राइट? अच्छा, डेटा सेट की को अगर हम लोग कैबेज की बात करें तो ये मेरे पास लोड हो रहा है। ये मेरे पास डॉट वेव फाइल्स हैं और उसका लेबल वही होगा जो कि बाहर फोल्डर का नाम है, और ये मेरे पास वेव फाइल होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा डाउनलोड करना है, तो कैगल का यूजर नेम और पासवर्ड एपीआई की जो है वो हमें एंटर करनी पड़ेगी। उसमें तो आई होप सो किसी को कोई क्यूरी नहीं होगी कि वो कैसे होगा। आप यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे तो मिल जाएगा। अगर किसी को अगर डेटा ये वाली चाहिए तो मैं शेयर कर देती हूँ मैसेज में। मैम जो है ना, आपने जो पिछला अभी दिखाया कि केगल की एपीआई मतलब जो हमारे अकाउंट होगा हम क्रिएट करेंगे क्या? अच्छा, ओके, कैगल कैसे वर्क करता है? कैगल में आप सिंपल एक नहीं लॉगिन मैम, क्रिएट। केगल केगल का पता है मुझे, बट एपीआई उसका जो है ना, यूजर नेम एपीआई। है और एपीआई वो हम लोगों को जनरेट करनी पड़ती है और वो यहाँ पे से हो जाएगी। अ, ये भी है कॉपी एपीआई कमांड, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अभी वैसे मैं ओपन तो नहीं करना चाह रही यहाँ यहाँ, बल्कि यहाँ आए आप, नहीं इसको ठीक है छोड़। मैम, आप ये मतलब देख, सेटिंग में चले जाएं आप, आपको मिल जाएगी एपीआई की, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस और फिर यहाँ से आपको नीचे मिल जाएगी। वैसे मैंने डाउनलोड की हुई है तो यहाँ जो से हमारी ये एड्रेस है क्रिएट न्यू टोकन पे जाएंगे आप। एक दफा मेरी बात सुने। आप क्रिएट न्यू टोकन पे जाएंगे, ठीक है, और फिर आप क्रिएट कर लेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसमें यूजर नेम और पासवर्ड होगा। यहाँ वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, यूजर नेम जो होगा और पासवर्ड जो होगा एपीआई की, वो दोनों फाइल्स आ गई, ठीक है। इस तरह आप ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। उसके बाद आप जो है वो डाउनलोड करेंगे डेटा सेट। ये दोनों चीजें एंटर करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा डेटा सेट। इसके पीछे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। गूगल कोलैब में ही डाउनलोड होगा, ठीक है, आपके सिस्टम। उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं कि 5.63 GB का है डेटा। अब हम लोग जो है वो डाउनलोडेड डेटा सेट पे हम परफॉर्म करेंगे दोबारा से। अब हम इंपोर्ट बेसिकली करेंगे नेसेसरी लाइब्रेरीज जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। नमपाई है, पांडास है, पाथ सेट करने के लिए है, टॉर्च ऑडियो है, और फिर जो है ट्रीन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। ओके, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि
कैसे हम लोग वर्क अभी काम करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी एक क्वेश्चन है कि हमने ये हम्म, केगल के क्रीडेंशियल्स क्यों डाले हैं यहाँ पे जो डेटा सेट ऊपर डाउनलोड करने के लिए। क्या हम डायरेक्ट लिंक नहीं डाल सकते? कौन सा लिंक? लाइक डाटा का, जो डाटा केगल पे पड़ा हुआ है उसका लिंक अगर डाल दें। तो वो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे ना डाउनलोड करने के। सही। ये दिस इज द वे सिंपल, दिस इज द वे जिसके थ्रू आप करेंगे। ओके, तो हम थोड़ा सा अपना क्लैरिटी करते हैं। अभी तक से हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने सबसे पहले लाइब्रेरी लोड की, उसके बाद हम लोगों ने जो भी हमारा डेटा है ना उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। वो हम देखेंगे हमारे पास जो है वो हमारा जो डेटा है उसमें कुछ ब्रोकन फाइल्स होंगी। आप यूं कह लेंगे सबसे पहले हम लोगों ने ईडीए परफॉर्म करना है। ईडीए इन द सेंस कि कुछ ब्रोकन लिंक्स हैं जिसको हम लोग रिमूव करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डेटा को इसी स्टेज पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट हम लोग ट्रेनिंग को दे देंगे और एक पार्ट हम लोग टेस्टिंग को दे देंगे। ये करने के बाद हम लोग अपने डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्री प्रोसेस करने का क्या मतलब है कि हमारा डेटा जो है वो ऑडियो फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इनटू द फॉर्म विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय दिस एल्गोरिथम, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग उसको मजीद प्रोसेस करेंगे। बेसिकली ये जो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ ये है कि नॉर्मल हमारे पास जो मशीन लर्निंग की पाइपलाइन होती है उसमें हम लोग पहले ईडीए परफॉर्म करने के बाद यानी प्री प्रोसेस, ईडीए को बेसिकली प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग जाके ट्रेनिंग टेस्टिंग करते हैं, मतलब स्प्लिट करते हैं, ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट पहले कर लेंगे, ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट पहले कर लेंगे एंड देन हम लोग जो है वो परफॉर्म करेंगे अपना दूसरा टास्क। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि शायद हम मशीन लर्निंग यानी अपने एल्गोरिदम को ही पहले परफॉर्म करने लग गए हैं। सिर्फ स्प्लिटिंग करेंगे एंड देन हम लोग उस डेटा के साथ प्ले करेंगे। किसी को इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे पास अ, मैम आपकी अ, स्क्रीन भी शो हो रही मेरी स्क्रीन ही शो हो रही? है। नो मैम। अभी ये जो मैंने लिख रही थी आपको शो नहीं हो रहा था? नो मैम। यस मैम, वो शो हो रहा था, अभी मिस हो गई। मैम अभी स्क्रीन गई है आपकी। अभी शो है? यस मैम। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहले नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद जो कि क्योंकि हमें आइडिया मैम है ये कि टॉर्च शॉट। स्क्रीन जी जरा जूम कर सकते हैं स्क्रीन को। जी कर सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, अब ठीक है। जी बेहतर है। ओके, तो हम लोगों ने ये जो है वो नेसेसरी लाइब्रेरीज को जो है वो इंपोर्ट करवाया और उसके बाद हम अभी डेटा को, जो डाउनलोडेड डेटा सेट डेटा था उसको हम लोग जो है वो रीड करने लगे हैं। ठीक है, और जो ब्रोकन फाइल्स हैं उसको भी देखेंगे। जो भी हमारे पास पाथ में हम उसका पाथ देंगे और उसके बाद उसका लेबल देंगे। बेसिकली मैंने अभी आप लोगों को ये जो दिखाया था कंटेंट में, डेटा में, क्लिप्स आरडी में हमारे पास डॉट वेव फाइल जो है वो आ जाएगी। उसमें हमारे पास जो है ये देखें मैम ये डेटा हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर हुआ है कि इस पे? नहीं
कोलैब में ही होगा, बस इसी रेपोजिटरी में होगा। नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट वो करने के लिए आपको दोबारा से करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं वन टाइम इन योर गूगल ड्राइव, तो फिर आप वहां से ही इंपोर्ट करा लें। उसका भी जो है वो डेटा कोड यहाँ पे गिवन है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मीनवाइल जब जो हम बात कर रहे थे वो मैं कंप्लीट कर लूँ। हमारे पास क्या था, क्लिप आरडी में बेसिकली ये फोल्डर है। फॉर एग्जांपल ये कैबेज का फोल्डर है। कैबेज के फोल्डर के अंदर वेव फाइल्स हैं, तो ये लेबल कैबेज है और इसके अंदर वेव फाइल्स हैं, राइट। तो अब हम लोगों ने ये रीड किया, ये पाथ जो है वो रीड किया। अब इसमें हम लोग जो है वो स्प्लिट परफॉर्म करेंगे, और जो स्प्लिट -1 यानी लास्ट वाला पार्ट होगा, लास्ट से जो है वो हम लोग उसे हम कह देंगे ये फाइल है, और -2 इसलिए करें कि उससे बैकवर्ड आ रहे हैं इस स्लैश से जो पहले होगा, ठीक है। तो उस तरह ये लेबल रीड कर रहे हैं। आई होप के लेबलिंग में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर अब हम लोगों ने ये डेटा पाथ फ्रेम वाला की समझा दें, ये जो पाथ आपने बताया था ये समझा दें। पाथ का सिंपल ये है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो इन फोल्डर्स में पड़ा है। कंटेंट के अंदर एक फोल्डर है डेटा, डेटा के अंदर एक फोल्डर है clips_rd, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ रहा है clips_rd के अंदर एक बर्गर के नाम से कैबेज और कैंडिड फ्रूट्स, इस तरह फोल्डर्स पड़े हुए हैं, और फिर उसके अंदर वेव फाइल है। तो ये जो कोड हम लोगों ने लिखा हुआ है, हम लोगों ने कहा है ये जो वेव फाइल है, ये -1 करके जो हम लोगों ने दिया हुआ है, हम कह रहे हैं ये जो डॉट वेव फाइल में ये जो इससे पहले डॉट से पहले वाला है, 0 वाला इंडेक्स है, उसको तुम बोलोगे कि वो नेम है, यानी वो फाइल का पाथ है, फाइल का नाम है, और उस जो फोल्डर का नाम है वो बेसिकली लेबल है। तो ये हम लोगों ने बस उसको रीड किया है, और उसके बाद जो है हम लोगों ने प्रिंट कराया। ये हमारे पास टोटल आइट्रेशन हुई। हम लोगों ने अब शो करवा ये सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए कि क्या ये ठीक हुआ या नहीं। तो बेसिकली ये फाइल का पाथ है और इसका लेबल आ गया ग्रेप्स। ये फाइल का पाथ है, यानी ये नहीं है कि जब बिल्कुल हम बिगनर्स होते हैं ना, तो हमारे माइंड में शायद इस तरह के भी ख्याल आ रहे होते हैं, पता नहीं मेरे माइंड में तो आ रहे होते हैं कि शायद कोई एक ऑडियो फाइल होगी, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग होगी, और एक देयर वुड बी एन अदर ऑडियो फाइल जिसमें लेबल होगा। तो ऐसा नहीं होता। लेबल कहाँ पे गिवन है, लेबल उन्होंने फोल्डर का नाम रखा हुआ है, बस हमने उसको रीड करना है, एंड वी वुड से दैट एनी फाइल इन दिस फोल्डर इज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर लेबल, राइट। टू मेक थिंग्स मोर इजियर इन्होंने ये टेक्निक यूज की है। देयर आर मल्टीपल अदर टेक्निक्स एज वेल जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द लेबल्स, कि उन्होंने एक फोल्डर का नाम ही लेबल रख दिया। फोल्डर का नाम ही वही था जो कि पर्टिकुलर लेबल था, और उसके अंदर वो द फोल्डर कंटेन्स ऑल द फाइल्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लेबल। ओके, अगर कोई ब्रोकन फाइल्स हैं, जो नॉन एग्जिस्टिंग पाथ हैं, कुछ इस तरह का है, तो जो है उसको डिलीट कर दिया गया। ये सिंपल उसका कोड है, और उसके बाद जो है ये उसको शो करवाया गया, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आपके साथ ये अपनी रेपोजिटरी शेयर कर दी है। आप मैं इस क्लास के बाद वहां पे अपलोड कर दूंगी, ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए कि टोटल लेबल्स जो थे वो कितने थे। टोटल लेबल हमारे पास यूनिक डॉट यूनिक के डेटा फ्रेम, अभी जो हम पांडास यूज कर रहे थे वहां पे उसका एक फंक्शन है डॉट यूनिक। जब हम उसको कॉल करते हैं तो वो क्या करता है कि ऑल यूनिक लेबल्स जो है वो हमें रिटर्न कर देता है, जो कि आप लोगों को ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ग्रुप बाय उसी में अब हम पाइथन में ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक फंक्शन के अंदर के बाद चेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि एक फंक्शन कॉल किया है, एंड देन यू कैन चेन दैट फंक्शन अलोंग विद अनदर फंक्शन। मतलब काउंट करना है, जो भी पाथ है उसे काउंट करना है, फिर ग्रुप बाय कर देना है। तो ये मेरे पास जो है वो जितनी जितनी फाइल्स थी जो कि हम लोगों ने
अभी देखी भी थी ये 5646 और ये जो है ये आ गई। मैंने भी आपको बताया था ना कि हम फर्स्ट ईडीए परफॉर्म करते हैं। दिस इज वेरी नेसेसरी स्टेप व्हेन वी कोड एनी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर हमें डेटा की समझ नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक लोड की थी। अब हम लोग जो है वो अब रैंडम सैंपल जो है वो डाउनलोड कर देखते हैं कि क्या कैसे है। तो ये उसका कोड है सिंपल। क्या किया गया है कि एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आज से कुछ माह पहले एक और वर्कशॉप करवाई थी और उसमें मैंने जो है ये लिब्रोसा और ये जो वो इसको डिटेल में कवर किया था। अगर आप लोगों ने को ये थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज लग रही हैं तो फिर आप कि कैसे ऑडियो कन्वर्ट होती है, सैम्पलिंग रेट क्या है, कैसे जो है उसको हम रीसैम्पल करते हैं और फिर हम ये चीजें कैसे परफॉर्म करते हैं, तो आप वो वाली वर्कशॉप जो है वो देख सकते हैं। तो अभी तक मैं आपको इतना बता दूं कि दिस इज द वे वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग आवर डेटा, ऑडियो डेटा इनटू द टेक्सचुअल डेटा, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि तुमने सैम्पलिंग रेट जो है वो 16,000 किलो हर्ट्ज लेना है। मतलब जो तुम वेव फाइल आएगी, लेट मी जस्ट ड्रॉ दी वेव फाइल और फिर थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। Just to guys give you an overview of speech recognition. Okay, हमारे पास जब भी कोई ऑडियो फाइल आती है ना, तो जब भी कोई ऑडियो फाइल आती है, एक सेकेंड मुझे इसका थोड़ा सा ना कम करने दें, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने आज ही एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, तो अभी की है इनफैक्ट, मुझे देखने दे कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। स्ट्रोक रेट 10 पिक्सल है, स्ट्रोक 5 के बजाय हम इसको 1 कर लेते हैं। 1 ठीक रहेगा। इसको 5 कर लेते हैं। ओके 6 में बेटर है। ओके ये इसी से कम हो। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास जो है वो जब भी हमारे पास कोई भी अब मैं ऑडियो, वैसे तो ऑडियो हमारे पास इस फॉर्म में ऐसे 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 सिग्नल्स आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको मैं थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ करने लगी। ये ऑडियो आ रही है, राइट। इस ऑडियो का यहाँ पे एक पिच है, ठीक है। ये सारा सिग्नल है, यहाँ से हम सैंपल करते हैं, यहाँ जो वैल्यू आ रही है उसको पिक करते हैं। ये सैम्पलिंग रेट कि तुमने एक साइकिल के बाद कितना डेटा पिक करना है। बात समझ में आ रही? यहाँ एक वैल्यू होगी, यस मैम, यहाँ से ईच एंड एवरी जो साइकिल मिलता है हम ईच एंड एवरीथिंग को हम एक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर वो कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में वैल्यू कन्वर्ट होता है, तो वो तो इसी के लिए हम उसको पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जैक्टली तो हम लोग जो है वो ये जो सैम्पलिंग रेट दे रहे हैं, कैसे तुमने लेना है, और फिर ये सारी उसकी जो है वो डिटेल है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं। अब ये हम स्क्रैच से नहीं इम्प्लीमेंट करें, वी आर डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ बिल्ट इन लाइब्रेरी विच इज लेब्रोसा, ठीक है। बात समझ आ रही? हम लेब्रोसा की मदद से करें। अब लेब्रोसा जो है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर, पहले हम लोगों ने लोड किया अपना डेटा, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है उसको बताया कि numpy डॉट स्क्वीज इसका एक फंक्शन है, उसको दिया। अब सैंपल करना है तो हम लोग ये जो अरे कन्वर्ट की हुई थी, ये अरे ने ये स्पीच वेरिएबल में ये डेटा आया हुआ था। अब हम लोगों ने कहा कि तुम जो है वो उसको एज एन अरे सैंपल रेट 16 किलोहर्ट्ज से तुम जो है वो रीसैंपल करो। ये बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट आवर ऑडियो डेटा इनटू द फॉर्म ऑफ
into the form of textual data, right? किसी का कोई क्यूरी है तो मैं 1 मिनट में देती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा please. ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मैम इस लाइब्रेरी में लिब्रोसा में जो फ्रीक्वेंसी रेट है 16 किलो हर्ट्ज, ये पहले से ही सेट है या हम इसको सेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमने सेट किया हुआ है ये, मैंने बताया है ना इसको 16, ये सैम्पलिंग रेट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं ओके 16,000. ओके आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये इफेक्ट डालता है आपके सिग्नल पे, सिग्नल की जनरेशन पे, आपकी डेटा की जनरेशन पे. तो ये जो है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है. ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो की जाती है 16,000 की, नथिंग मोर देन दैट. आप इसको चेंज कर सकते हैं इस पैरामीटर को. नाउ हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि अभी तक जितना हम कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने अपना डेटा देख लिया है, राइट. हम लोगों ने अपना डेटा को कन्वर्ट कर लिया इनटू टेक्सचुअल. अब हम लोग उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, which is 1 सेकेंड. So now we are converting this data into 2 parts, जो कि हमारे पास कौन से हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. वही नॉर्मल मशीन लर्निंग की अप्रोच जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं 20 और 80 की रेशियो में. ठीक है, ठीक है. इस कोड में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें. इज इट क्लियर? Am I audible? यस मैम मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये लेबल डाटा है तो इसको हम 4 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे स्प्लिटिंग के दौरान? Why? ट्रेन Explain. हाँ लाइक जी. हाँ जी, ट्रेनिंग टेस्ट, ट्रेनिंग जो हम ट्रेन कर रहे हैं, तो एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, मतलब वाई जो होगा वो लेबल होगा जो हम ट्रेन कर रहे हैं जिस डेटा को, उसके लेबल्स होंगे, और नहीं, टेस्ट सेट और उसके लेबल्स.
नहीं, आप दो चीजों में कंफ्यूज, इनफैक्ट आपका थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट गलत है, मैं आपको बता देती हूँ। हम 100% हमारा डेटा है, हम 100% को कन्वर्ट कर देते हैं, 80% को कहते हैं कि ये ट्रेनिंग के काम आएगा, 80%, 20% को कहते हैं ये टेस्ट करने के काम आएगा। 80% वाले को हम कहेंगे कि 80% में जो भी हमारी फाइल होगी वो भी होगी, जिसे एक्स ट्रेन आप कहेंगे, और साथ उसके लेबल भी होंगे एक्स लेबल। तो जाहिर है फाइल लेबल के बगैर तो नहीं काम करती। और इसी तरह जो है टेस्टिंग, उसके भी 80% हमारे पास क्या होंगे, 80% हमारे पास, सॉरी 20% हमारे पास क्या होंगे, ट्रेनिंग फाइल्स, और 20% उनके लेबल। अभी आपको क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट? जी मैम, बस मैं ये था कि अगर ट्रेनिंग के लिए हम सेट बना रहे हैं तो उसके लेबल्स को सेपरेटली सेव करना पड़ेगा शायद। हाँ, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ मैम। जी बिल्कुल। जो जो ये जो ट्रेन का स्प्लिट जो फंक्शन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीएफ पास हो रहा है। ये वो डेटा फ्रेम है जिसमें सारा डेटा है, और ये जो डेटा फ्रेम है वो टूट रहा है, स्टैटिफाई हो रहा है लेबल कॉलम पर। तो ये लाइन दरअसल ये कर रही है कि जो उस जो जिस डेटा फ्रेम में सारा डेटा है उसे स्प्लिट कर रही है ट्रेन एंड टेस्ट में, एंड इस दोनों डेटा ट्रेन और टेस्ट में वहाँ पे फिर वो चीज़ होगी कि जो एक वेब फाइल होगी और उसका एक लेबल होगा, एक वेब फाइल होगी उसका लेबल होगा, तो बाद में आप उसे एक्स एंड वाई वाला स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली ये फंक्शन दोनों तरीके से चलता है। आप उसे चार आर्ग्यूमेंट्स जो ओके। चार जो है रिटर्न्स ले लो या दो रिटर्न्स ले लो उससे, लेकिन उस फर्क इससे पड़ता है कि आप उसे इनपुट क्या दे रहे हो। जब आप वो एक्स आप वन कह वाई रहे वन, हैं कि स्ट्रेटिफाई हम डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह उसने स्प्लिट करना है। नहीं मुझे वैसे ओके। स्टेट पता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एक्स एंड वाई को अलग दोगे ना, स्ट्रेन एंड नीट को फंक्शन को भी अलग होगा एंड वाई, देन यू कैन एक्चुअली गेट द रिटर्न के ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। ओके। ओके, तो आप इसको ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को हम मजीद एक्सप्लोर अपने ओन पे कर सकते हैं, हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। एक दफ़ा आप इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास जो 80% डेटा बना वो बना 8912 फाइल्स, ठीक है, एंड 8228 फाइल जो है ये हमारे पास बनी। अच्छा, अब प्रिपेयर करना है डेटा फॉर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के लिए भी जो है हमने अ, दो जो है वो फाइल्स train.csv और फिर जो है test.csv, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, उसमें कन्वर्ट किया है लोड द क्रिएटेड डेटा सेट यूजिंग द डेटा सेट्स, ठीक है? और उसके बाद जो है हम लोग ने ट्रेनिंग और वैलिडेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ अब हम लोग, in order to pre-process the audio in our classification model, we need to set up the relevant wave to vector assets regarding our language in this case. अब हम लोगों ने जो है वेव टू बैक टू जो है उसको सेट करना है, ठीक है? क्लियर हुआ है आपको? हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोग जो है डेटा सेट जो है वो कर चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग जो है उसको अपने मॉडल को प्रिपेयर करेंगे ताकि जो है वो काम कर सके, ठीक है? अब देखें, टू हैंडल द कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इन एनी ऑडियो लेंथ वी यूज मर्ज स्ट्रेटजी प्लान पूलिंग मॉडल, जो कि है होगा टू कंकैटिनेट द 3D रिप्रेजेंटेशन टू 2D रिप्रेजेंटेशन। ओके, हमारे पास अच्छा, ये अभी आप लोगों को थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, हम लोग इसको दोबारा से देख रहे हैं। जो हमारे पास मर्ज स्ट्रेटजी होगी, जो हमारे पास मर्ज स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी कि
ठीक है, जो हमारे पास मर्ज स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि मीन, सम या फिर मैक्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मीन के थ्रू किया हुआ है क्योंकि वो इसमें जो है वो बेटर रिजल्ट दे रहा था। ओके, अब हमारे पास ये मॉडल का पाथ है। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम ट्रांसफार्मर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है ऑटो कॉन्फ़िग, वेव टू वैक टू प्रोसेसर एंड वेव टू वैक टू फीचर एक्सट्रैक्टर। ये इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद जो है मॉडल का नेम हम लोगों ने दे दिया और फिर पोलिंग मोड भी हम लोगों ने बता दिया। अब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं किया, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने ठीक है जी, ठीक, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने मॉडल का नेम बताया, ये मॉडल का नेम है, उसके जो है ये लेबल्स हैं, और फिर हम लोगों ने सारी पोलिंग मोड क्या होगा और ये सारी चीजें जो है वो उसको पास कर दी। ठीक है, बेसिकली ये फंक्शन जो है इसको कॉन्फ़िग भी पास कर दिया और ये सारी चीजें भी पास कर दी। अब हम जो है वो फीचर एक्सट्रैक्टर पे आएंगे, जो कि हमारे फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट होंगे। वेव टू वेव टू जो है फीचर एक्सट्रैक्टर जो हम लोगों ने अभी इंपोर्ट कराया था, उसका जो है फ्रॉम प्री ट्रेन्ड उसका एक मॉडल है, उसमें मॉडल का नेम पास करते हैं और उसके बाद जो है वो तो वो फीचर एक्सट्रैक्ट कर देता है। इसी फीचर एक्सट्रैक्टर को हम लोग जो है वो सैम्पलिंग रेट उसी का एक क्या बोलेंगे, इसी इसे बोलेंगे उसी का एक फीचर वेरिएबल आप कह सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं, प्रॉपर वर्ड मेरे में नहीं आ रहा। उसको जो है कॉल करेंगे तो जो है टारगेट सैम्पलिंग रेट हमारे पास आ जाएगा और फिर हम लोग जो है फंक्शन नहीं कहते इससे सैम्पलिंग रेट? बेसिकली फंक्शन जो है वो इंक्लोज्ड होता है इन ब्रैकेट्स, शायद फंक्शन बोलेंगे इस मेथड पर्टिकुलर केस। कहेंगे। मेथड फंक्शन एक ही बात है। ओके, शायद फंक्शन हो। फंक्शन नॉर्मली जब हम पाइथन में कॉल करते हैं तो वो हमारे पास इसके आगे ब्रैकेट्स होती है, जैसे फ्रॉम प्री ट्रेन्ड, ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे जैसे आप, अगर आप लोगों को ऊप का कॉन्सेप्ट है तो जब हम किसी प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, किसी क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं तो डॉट लगा के बस उसका नाम लिखते हैं, यानी वेरिएबल, उसकी वेरिएबल कॉल करते हैं। तो जब उसके मेथड को कॉल करते हैं तो फिर इनक्लोज इनटू इन सम ब्रैकेट। अब हम लोग आ रहे हैं प्री प्रोसेस डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए। सो फार वी हैव डाउनलोडेड, यहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन आप क्लियर कर लेंगे हम क्या क्या कर चुके हैं। वी हैव डाउनलोडेड, लोडेड एंड स्प्लिट दी SCR data into train and test sets. The initiated our strategy configure for using context presentation in our classification problem SCR. Now we need to extract the feature from the audio path in context representation tensor and feed them in our classification model to determine the emotion in this speech. हम लोगों को क्या करना है, अच्छा एक और चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई आप लोगों को वो ये है कि नॉर्मल जी थोड़ा समराइज दोबारा कर देंगे ये जो अभी समराइज बताया आपने। हम लोगों ने अभी तक जो टास्क परफॉर्म किए हैं उसमें हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले डेटा डाउनलोड किया था, फिर उसके बाद उसको लोड किया, फिर उसके बाद उसको स्प्लिट कर लिया ट्रेन टेस्ट में। ये हम लोगों ने काम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करने हैं फीचर्स। अब जो चीज हम अभी तक डिस्कस नहीं की वो है कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, इसको मैं साइड पे करूं।
ओके, अब हम लोगों ने जो चीज अभी तक डिस्कस नहीं की, ओके, जस्ट is it writing or not? अच्छा, जो चीज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं की वो है जी हमारे पास, ओके मेरी ना ये टैब कनेक्ट ही नहीं थी तो इसलिए लिखा नहीं जा रहा। कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की हम लोगों ने बात की। कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कौन सा वर्ड कब आ रहा है, क्या चीजें, यानी हमारे पास जो हम बात करते हैं ना बिग डेटा की या फिर ऑडियो डेटा की, तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट सेव करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग जो है वो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकें किसी चीज। इट्स नॉट जस्ट कि वो कौन किस सीक्वेंस में आ रहा है वर्ड, बल्कि उसकी बजाय उस सीक्वेंस प्लस उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये इस चीज को सेव करने के लिए भी हम ये जो ट्रांसफार्मर वेव टू वेव जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले टेंसर हम यूज कर रहे हैं। ये मेन पर्पस जो था वो हमारा अभी तक का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है उसको सेव करें। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ऑडियो फाइल जो है वो डॉट वेव फॉर्मेट में है, तो हम लोग जो है वो लिब्रोसा या किसी और से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिब्रोसा की बजाय टॉर्च ऑडियो की मदद से जो है वो डेटा सेव किया, वो कन्वर्ट किया गया है। अब अब हम एक मैप फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब मैप फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि सिंगल लेबल्ड क्लासिफिकेशन है तो हम लोग जो है वो रिग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, रिग्रेशन यूज करेंगे और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थी, मगर इस वाले कोड में हम लोग जो है वो रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए स्पीच फाइल टू अरे, उसके लिए ये फंक्शन लिखा हुआ है जो कि कन्वर्ट करेगा हमारी स्पीच फाइल को इनटू द फॉर्म ऑफ एन अरे लेबल्स। फिर प्री प्रोसेस वाला फंक्शन है जो कि क्या कन्वर्ट करेगा, डेटा को लेगा और फिर उसके बाद जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा। ओके, अब उसके बाद जो है यहाँ पे आइए, ट्रेन ट्रेन डेटा सेट में जो हम मैप का फंक्शन जिसकी बात कर रहे थे, प्रीप्रोसेस फंक्शन होगा और उसमें हम बताएंगे बैच साइज क्या होगा और फिर नंबर ऑफ जो है प्रोसेसेस और ये सारी चीजें जो हैं ये हम इन फंक्शन में लिख देंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी तक हम लोगों ने ये फंक्शंस किए। ओके, अब हम बात करते हैं अपने मॉडल की। तो मॉडल हमारे पास क्या है, मॉडल हमारे पास क्या है, स्पीच क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग पार्ट की बजाय हम क्लासिफिकेशन मॉडल बेस्ड ऑन मर्ज स्ट्रेटेजी जिसकी हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हम एग्रीगेट करते हैं, वी विल एग्रीगेट विद द हेल्प ऑफ मीन, उसको देखेंगे जो हम लोगों ने पीछे देखा था अभी। तो उसको सबसे पहले देखें कि ये एक डेटा क्लास है जिसमें हमारे पास जो है ये क्लास क्या करती है कि ये क्लास का नाम है स्पीच क्लासिफायर आउटपुट, और ये जो है इसमें लॉस जो है वो भी टॉश डॉट फ्लोट टेंसर ऑप्शनल, ये इन्होंने नन किया हुआ है, ये उसकी हिडन स्टेट्स और फिर अटेंशन उसकी क्या होगी ये उन्होंने ये क्लास में डिफाइन किया हुआ है एक डेटा क्लास में। ओके, एक और क्लास जो है यहाँ पे आप देखें, हमारे पास जो है वो डॉट से बीसीई वेट लॉजिस्ट लॉस क्रॉस, हमारे पास ना डिफरेंट तरह के लॉस कैलकुलेटर्स होते हैं, यानी लॉस कैलकुलेटर मींस लॉस के फंक्शन होते हैं। हम यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वो जो शुरू में हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे लॉस कैलकुलेट करते हैं, वो जो डायग्राम मैंने आपको शो करवाई थी। तो हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी लॉस भी होता है, बीम बीसीई विथ लॉजिस्ट लॉस भी होता है।
मगर हम लोग यहाँ पे जो है वो मीन स्क्वायर एरर लॉस को ही देखेंगे। अब यहाँ जो है वेव टू बैक टू क्लासिफाइड हेड जो है उसको डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या है, पहले एक लीनियर पहले सिंपल इनिशिएट करवाएंगे, ये उसका फंक्शन है, ये सिर्फ हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं। ये एक डेंस लेयर होगी और यहाँ पे जो है ये एक लीनियर लेयर होगी, और उसके बाद जो है इसमें से जो अ, जैसे हम लोग कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में करते हैं ना, तो कुछ फर्स्ट लेयर के बाद हम कुछ ड्रॉप कर रहे होते हैं कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स, और उसके बाद दोबारा से हिडन लेयर जो है वो अम, एक दोबारा हिडन लेयर होगी, और उसके बाद ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड पास क्या होगा, फीचर्स आएंगे, उसके बाद सेल्फ डॉट वही फीचर जो है वो उसमें ड्रॉप आउट होगा, फिर वो एक डेंस लेयर होगी, फिर टैन फंक्शन उस पर अप्लाई होगा, फिर एक ड्रॉप आउट लेयर होगी, और फिर जो है वो आउटपुट प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए, ये एक फंक्शन है जो कि हमारे पास वेव टू बैक टू फॉर स्पीच क्लासिफिकेशन का जो है ये फंक्शन है। इसके इसके जो है, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे वही आप देखेंगे कैसे पूलिंग लेयर, पूलिंग में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है वो ऊपर डिफाइन किया हुआ था, विच वाज मीन, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये फ्रीज फीचर एक्सट्रैक्टर के हमारे पास फ्रीज बेसिकली होता है कि उसे चेंज नहीं करे। इसको आप वैसे डिटेल में बाद में जाके भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट को सेव करने के लिए हम लोग जो है फ्रीज फीचर एक्सट्रैक्टर यूज अपने फीचर्स को जो है वो फ्रीज करते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसने जो है वो ये पूरा वेव टू बैक टू जो है वो डिफाइन किया हुआ है, और बाद में ये जो है इसको यूज करेगा, ये पूरा वो फंक्शन है जो कि करेगा। अब इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जो है वो टेस्ट ट्रेनिंग को टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। ओके, तो ये सारी जो है ये कैसे काम करेगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, लेबल्स, ये बेसिकली ये उसकी ट्रेनिंग का फंक्शन है। और मैं आप लोगों को ये बैच साइज क्या होगा। ओके, डेटा कलेक्टर जो है ये क्या करेगा, डेटा कलेक्टर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। बेसिकली ओके, ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाले को थोड़ा सा सरप्राइज है जल्दी से। ट्रेनिंग पाइपलाइन जो है वो क्या होगी, सबसे पहले हम डेटा कलेक्टर जो है वो डिफाइन करेंगे। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डेटा कलेक्टर होता क्या है। इन इन कंट्रास्ट टू मोस्ट एनएलपी मॉडल्स, XLSR Way2Back2 has a much larger input length than output length. Example, a sample of input 5000 has an input length of no more than 100. Given the large input size, it is much more efficient to pad the training batches dynamically, means that all the training samples should only be padded to the longest sample in their batch and not the overall longest sample. Therefore, fine-tuning SLR Way2Back2 requires a special padding data collector which will define below. उसके बाद होगा evaluation metrics. During the training, the model should be evaluated on the word error rate पे वो जो है वो बताएगा evaluation. We should define compute matrix function accordingly. Load a pre-trained checkpoint. We need to load a pre-trained checkpoint and configure it correctly for training. और उसके बाद डिफाइन दी ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया, कहाँ गया,
डेटा कोलेटर CTC विद पैडिंग, ताकि वो डेटा जो है वो लार्ज इनपुट साइज को पैड कर सके, एग्रीगेट कर सके। ये हम लोगों ने उसके बाद जो है डेटा कोलेटर के बाद हम लोगों ने एक्यूरेसी का उसको डिफाइन किया कि कैसे तुमने जो है वो एक्यूरेसी देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हम लोग जो है उस मॉडल को पास करने वाले हैं अपना डेटा, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग ये एक फंक्शन है, ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, जिसमें हम लोग अपने सारे आर्गुमेंट पास करेंगे और उसके बाद ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, CTC ट्रेनर। और इसमें जो है मॉडल डॉट ट्रेन का फंक्शन है, उसमें सिंपल हम लोग इनपुट पास करेंगे और ये सारी चीज़ें जो है लॉस क्या होगा और किस तरह। ये सेम कोड है, आप लोग चाहे तो सेम कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखें, ये है फंक्शन जो कि ट्रेन करेगा और फिर बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूएशन परफॉर्म होगी उस टेस्टिंग की बेस पे। और फिर जो है ये हमारे पास जो है ये टेबल्स हैं और ये है हमारे पास इसकी प्रिसिजन, रिकॉल क्या क्या आ रहा है, किसके फॉर्म में कितना आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स को डिटेल में बताया हुआ है। और ये अगर हम किसी को ये एक एग्जांपल रन की हुई है कि इसको कर सकता है कि नहीं, तो ये इसने जो प्रिडिक्ट किया है वो किया है कैबेज को, ठीक है। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें। 1:30 पे हम इसको एंड करते हैं, बल्कि पहले भी है तो एंड करते हैं। मैम इसका आपने बताया था PhD में हम इसको हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो थोड़ा सा वो भी हल्का सा गाइड कीजिएगा, कैसे हम ये जो लर्निंग है वो हमें PhD में हेल्प करेगी। There are many method, but one could be कि कोई अगर आप लेट्स से कि आपने यही इम्प्लीमेंट किया है and you search for the professor, जैसे USA में भी you search for the professor जिसने ASR में काम किया है, आप उसको अपना ये प्रोजेक्ट सेंड कर सकते हैं कि मैंने ASR में ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, I have the same interest as you have, हम लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं क्या। किसी और को कोई क्वेश्चन? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही? कि आप चलेगी स्क्रीन पहले शेयर हो गई। ठीक है, ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप सो आप लोगों को मैम अगर सीखने का आपके मौका साथ मिला होगा। फर्दर जी, फर्दर कम्युनिकेशन करना हो तो इज इट पॉसिबल कुछ डिस्कशन करना हो? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आप अभी लिंक्डइन में प्रोफाइल शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी। थैंक यू और सो मैंने अभी ये मैं डेटा ये मैं अभी अपलोड कर दूंगी ऑन गिटहब एज वेल, जो कि मैंने लिंक शेयर किया है आप लोगों के पास। मेरा होगा, मैंने आप लोगों को लिंक मिल गया ना, है ना आप लोगों के पास लिंक इस डेट मेरी गिटहब का। तो ये लीजिए, मैंने अपना यस मैम, मैंने लिंक शेयर कर दिया। ओके ओके ओके, तो ये मैंने लिंक्डइन का भी शेयर कर दिया। तो आप लोग जो है कम्युनिकेशन करना चाहें और किसी भी किस्म की मेरी असिस्टेंस चाहिए हो
और या फिर वाइस वर्सा आप मुझे किसी तरीके से असिस्ट कर सके कि मैं मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या आपको लगे वो ठीक नहीं था, मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम टू करेक्ट मी और मुझे बताने के लिए। मैं भी आप ही की तरह की एक स्टूडेंट हूँ, आई रियली वांट टू लर्न थिंग्स। मैम, एनी अदर क्वेश्चन? it was a very wonderful workshop today और हमें अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिला। आई विल बी इन टच विद यू एज वेल। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे आप लोग ऑडियंस थे और आप लोगों ने भी बहुत इंटरेक्टिव सेशन रखा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई विल लीव। आप लोग जो है वो मैं अभी अपलोड कर दूंगी ऑन माई गिटहब, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। द बेसिक थिंग इज we are not supposed to learn each and everything of this वर्कशॉप या फिर ये नोटबुक का आपको एक आइडिया भी हो जाता है गो थ्रू, आपको इससे आपको एक रफ आइडिया भी हो जाता है कि चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं इन स्पीच रिकॉग्निशन। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो आप अपनी फील्ड को नैरो डाउन करके इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं करियर में, क्योंकि आगे जितना भी काम हो रहा है एआई में, तो स्पीच रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोबोट, आप रोबोटिक्स की बात करेंगे, आप जो है वो अ, आ, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आफ्टर 10 years हमारे पास बहुत ज़्यादा रोबोट्स होंगे और रोबोट्स वर्क करते हैं विद साउंड या फिर, क्योंकि ये सिर्फ डिवाइसेस पे नहीं रहेगा कि हमें कहीं टच करना पड़े या समथिंग लाइक दैट। हम लोग जो है वो स्पीच भी एक वे होगा टू इंस्ट्रक्ट विद द रोबोट्स और द एप्लीकेशन। सो इफ यू डीप डाइव इनटू द स्पीच ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, तो आपके पास फ्यूचर में एक्सेल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सी, लोग इमेज प्रोसेसिंग में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डेटा ज़्यादा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उस पर काम करें, यूट्यूब वीडियोस हैं ये वो। अभी तक इसमें इतना ज़्यादा काम इसमें बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से हमारे इतने लोग इन नहीं है। तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल फील्ड यहाँ जहाँ पे आप अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। Exactly, ma'am. Agreed. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज़।